अब और भागना नहीं है, बस भगाना है। जब रामम राघवम के उद्घोष के साथ रामचरण ने आरआरआर में संवाद को दोहराया था तो किसे प्रतीत होगा कि वह इसका अक्षरशः पालन भी करेंगे। बॉलीवुड से लेकर वामपंथी बिरादरी में जितने भी लोग इन्हें हल्के में ले रहे थे, उन्हें अब अपने नए प्रोजेक्ट से रामचरण 10,000 वोल्ट का झटका देने को तैयार हैं। नमस्कार, यह है टीएफआई और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा रामचरण के नवीन प्रोजेक्ट से और क्यों वीर सावरकर पर आधारित ये प्रोजेक्ट बड़े से बड़े वामपंथी की नींदें उड़ाने के लिए पर्याप्त होगा। तो विलंब किस बात की। हाल ही में विनायक दामोदर सावरकर के 140वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर प्रभावी अभिनेता रामचरण ने लिबरलों को दिन में तारे दिखाते हुए अपने नवीनतम प्रोजेक्ट का अनावरण किया है। जो लोग दिन रात वीर सावरकर के बारे में अनर्गल प्रलाप करते नहीं थकते थे और जिन्होंने वर्षों तक भारतीयों को उनके वास्तविक योगदानों के बारे में अंधेरे में रखा, उनके लिए अब यह प्रोजेक्ट किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा। असल में रामचरण ने अपने नए प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है द इंडिया हाउस। यह लंदन के उसी इंडिया हाउस पर आधारित है जहां कभी भारतीय क्रांतिकारी एक साथ बैठक करते थे और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार थे, जिसमें कार्तिकेय 2 फेम निखिल सिद्धार्थ प्रमुख भूमिका में होंगे और प्रखर क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की भूमिका में अनुपम खेर दिखाई देंगे। स्वयं रामचरण के ट्वीट के अनुसार, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की 140वीं जयंती के अवसर पर हमें अपने पैन इंडिया फिल्म निखिल सिद्धार्थ अनुपम खेर जी और निर्देशक राम वामसी कृष्ण द्वारा निर्देशित द इंडिया हाउस की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। जय हिंद। विनायक दामोदर सावरकर लंबे समय से वामपंथी और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में उनके योगदान की सराहना करने वालों के बीच विवाद का विषय रहे हैं। जहां उनके राष्ट्रवादी समर्थक भारत के इतिहास को आकार देने में उनकी अमूल्य भूमिका को पहचानते हैं, तो वहीं वामपंथियों ने उनके बलिदान और राष्ट्रवादी आदर्शों को अनदेखा करते हुए उन्हें लगातार अपमानित करने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा। सावरकर की यात्रा को रूपहले पर्दे पर लाने का रामचरण का निर्णय उन लोगों के लिए विजय समान है जो उनकी सच्ची विरासत को पहचानते और सराहते हैं। वहीं सावरकर के योगदान को कमतर आंकने में सबसे अग्रणी वामपंथी बुद्धिजीवियों के सामने अब एक विकट चुनौती है। प्रमुख कलाकारों और सावरकर पर केंद्रित फिल्म द इंडिया हाउस की घोषणा ने उनके एजेंडा का विध्वंस कर दिया है और उनके जानबूझकर भ्रामक अभियानों को उजागर किया है। वामपंथी अब इस वास्तविकता से जूझ रहे हैं कि सावरकर के असली चरित्र और विचारधारा के बारे में भारतीय जनता को गुमराह करने के उनके प्रयासों को इस महत्वपूर्ण सिनेमाई उद्यम ने किस प्रकार कमजोर कर दिया है। संयोगवश द इंडिया हाउस के सह निर्माता अभिषेक अग्रवाल सीमित संसाधनों के साथ ब्लॉकबस्टर हिट बनाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके पिछले उपक्रमों जैसे द कश्मीर फाइल्स और कार्तिकेय 2 को जबरदस्त सफलता मिली थी। ऐसे में प्रोडक्शन में अभिषेक की भागीदारी के साथ फिल्म एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो सावरकर के ऐतिहासिक महत्व की पहचान को और मजबूत करती है। आरआरआर की भारी सफलता और G20 शिखर सम्मेलन के कश्मीर चरण में उनकी प्रभावशाली उपस्थिति के बाद रामचरण ने अब अपने कद को और अधिक ऊंचा ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। जिस उद्योग में दशकों तक खान्स का वर्चस्व रहा हो, वहीं भारत के दक्षिणी क्षेत्र से एक स्टार ने उन्हीं के खेल में सीधे चुनौती देने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त किया है। वीर सावरकर के साथ अपनी पहली परियोजना के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने का रामचरण का निर्णय फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। यह एक साहसिक कदम है जो निसंदेह उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ऐसे में वीर सावरकर और प्रतिष्ठित इंडिया हाउस के आसपास केंद्रित रामचरण की द इंडिया हाउस की घोषणा ने वामपंथी बुद्धिजीवियों के रातों की नींद और दिन का चैन दोनों उड़ा दिया है। प्रसिद्ध अभिनेताओं और सफल निर्माता अभिषेक अग्रवाल के समर्थन के साथ फिल्म भारत के इतिहास को आकार देने में सावरकर की अमूल्य भूमिका का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। यह सिनेमाई उपक्रम वामपंथियों द्वारा प्रचारित झूठे आख्यानों को दुर्बल बनाता है जिससे वे अवस्थित हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना को लाने का रामचरण का निर्णय जनरल ऑर्डर को चुनौती देने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है और सब वीर सावरकर के योगदान की मान्यता को और सशक्त बनाता है।